आज आपका रोज़ है? पुलिस कार कैसे बोलती है? चलिए मैं जल्दी से अफ्तारी थोड़ी थोड़ी लड़कियां ब्लैक सूट पहन कर आती थोड़ी ये पैक करना है। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी ऐसा है कि माशाल्लाह से रमज़ान चल रहा है, सहरियाँ अफ्तारियाँ कर करा के मेरी तो बस ही हो गई है। कल ऐसा था कि मैं जैसे ही बच्चों को सुलाने के लिए यहाँ पे आई हूँ तो मैं खुद भी सो गई अफ्तारी के बाद। उसके बाद जब मैं 12-1 बजे दोबारा से बच्चों को सुलाने की कोशिश करी थी तो तब भी मैं सो गई। शाबाश बेटा। कि मैं इतने दिनों से जो है अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रही थी और मुझे मौका मिला तो मैंने फुल नींद जो है ना अपनी पूरी की है। तो इस वजह से कल भी मेरी कुछ वीडियोस वगैरह जो थी वो नहीं हो सकी। अभी ऐसा है कि माशाल्लाह से आप लोगों का भी रमज़ान बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुछ हकूक हम पे जो है ना आयद कर दिए हैं जिनका हमें पूरा करना ज़रूरी है, बट जब हम इन हकूक को अपने अदा कर देते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। इन हकूक में एक हकूक हमसायों के हकूक भी आते हैं और हमसायों का ख्याल हमें रखना बहुत ज़रूरी है। बात तो सही है। हमसायों का ख्याल रखना सिर्फ इस खास महीने में ही ज़रूरी नहीं है बल्कि आम दिनों में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखा जाए कि आपके जो हमसाए हैं वो क्या ठीक हाल में है, खाना खाया उन्होंने या उनके घरों में कोई मुश्किलात तो नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं चल रही। इस तरह की छोटी मोटी जो बातें होती हैं ना, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये नहीं मैं कह रही कि लोगों के घरों की इन्फॉर्मेशन आप लेते रहें और इधर उधर से उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते, लेकिन सिर्फ मैं अपने एक ये बात करी कि उनका एहसास किया जाए, उनकी मुश्किल में उनका साथ दिया जाए, उनकी मुश्किल में उनकी मदद की जाए। अभी ऐसा है कि माशाल्लाह से आज हमने डिसाइड किया कि हम रमज़ान में अपने हमसायों के लिए अफ्तारी तैयार करेंगे और ज़ियान इज़ा मिलके जो है मेरे साथ अफ्तारी तैयार करके हम अफ्तारी जो है डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और माशाल्लाह से अल्लाह ताला इस हमारे नेक काम को कबूल करे और हमें इसका सवाब दे। तो अभी हम तैयारी करते हैं अफ्तारी की। अभी फ़िलहाल बच्चे जो हैं वो बाहर टीवी लॉन्च में बैठे हैं, खेल रहे हैं, बोर भी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए। बच्चे घर में रह के जो है ना वो भी बोर ही हो जाते हैं। आज वैसे भी बच्चों का ऑफ था, इंशाल्लाह सुबह से बच्चे जो हैं दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर देंगे, उनकी स्टडी वगैरह दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यान और अज़लान क्या कर रहे हो आप लोग दोनों? नानू के घर जाना है? क्यों? ओके। नानू के घर भी इंशाल्लाह चलेंगे। अभी ज़रा टाइम निकाल के ना तो चलते हैं। ज़ियान का मूड ऑफ था क्योंकि ये नानू के घर जाना चाह रहा था। आज इसका ऑफ है, सुबह से इसका स्कूल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये है कि हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी हमने अफ्तारी तैयार करनी है और इस वजह से जो है ना अभी नानू के घर जाना ज़रा मुश्किल है। तो अभी अम्मी भी नीचे से आ चुकी थी, वो भी आई हैं, काफ़ी देर बैठी हैं, लेकिन वो फिर नीचे चली गई। तो अभी मैं बच्चों के साथ मिलके जो है अफ्तारी इंशाल्लाह तैयार करते हैं, फिर हमसायों में जो है हम अपनी अफ्तारी जो है वो तकसीम करेंगे। अज़लान से पूछते हैं, अज़लान आज आपका रोज़ है? अपनी शर्ट तो सही करो। अज़लान क्या बात है, क्या देख रहे हो? अज़लान को पुलिस कार बहुत पसंद है और अज़लान पुलिस कार की आवाज़ भी निकालता है, कोशिश करते हैं अगर निकाल ले भी। अज़लान पुलिस कार कैसे बोलती है? चलो मैं आपको चीज़ दूंगी, आप मुझे बताओ पुलिस कार कैसे बोलती है? ये इसकी पुलिस कार की आवाज़ है। तो ज़ियान आपका सारा होमवर्क कंप्लीट हो गया और कुछ रह तो नहीं गया याद करने के लिए? ज़ियान ट्यूशन भी जाता है, स्कूल भी माशाल्लाह जाता है, लेकिन उसके अलावा भी मैं इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हूँ क्योंकि ये बड़ी क्लास में हो गया है और अब स्टडी भी आपको पता है कि टफ़ हो गया है। हमारे टाइम में तो होता था अली बा ता बस, 1 में जाके कहीं हम लोग जोड़ तोड़ करना सीखते थे, लेकिन अब तो नर्सरी प्रेप में ही बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस है और जोड़ तोड़ ऐसे ये सब कुछ जो है ना वो करवाना शुरू कर देते हैं। एक लिहाज से अच्छा भी है। तो अभी ऐसा है कि हम लोग चले, ईज़ा जो है मेरे ख्याल से उधर कमरे में है, जो तंग कर रही थी तो वो अपने बाबा जान के साथ जो है वो अंदर कमरे में चली गई है। ईज़ा क्या हुआ है? ईज़ा का मूड ऑफ लग रहा है, अंदर से आई है, बाबा से डांट पड़ी। ईज़ा बताना ज़रा मुझे, क्यों अंदर नहीं बैठते तेरे भाईजान टाइम? तो बाबा के अंदर मीटिंग हो रही है ना, इसलिए वो आपको बैठने दे रहे हैं। ओ भाईजान अंदर सो रहे हैं? माय गॉड, अभी सो जाएंगे तो फिर रात में नहीं सोएंगे। इधर चेक करें, हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। ये भी दिन बहुत अच्छे हैं, ये भी खूबसूरत दिन है ज़िंदगी के, जिनमें कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला इनको हमेशा ऐसी रखे, टेंशन फ्री रखे। तो माशाल्लाह मोबाइल पकड़ लेते हैं और फिर ये हो और मोबाइल, और इसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। अच्छा क्या कह रही हो?
किसके अंदर से निकाल रही हो? ये कहाँ से? चलो निकालो जल्दी से। इज़ा मुझे बहुत तंग करती हूँ। इस बच्ची ने कसम खाई हुई है कि अपनी माँ को बहुत तंग करना, बहुत सताना और मार भी बहुत खानी। अज़लान मिट्ठू आप क्या कर रहे हैं? आप भी बिस्किट खा रहे हैं? आज मैंने सुबह सुबह जो है ना किचन अपना सारा रेडी करके रख लिया था, तैयार श्यार सारा साफ सुथरा करके रख लिया, क्योंकि मुझे पता था कि आज हमने जो है वो अफ्तारी तैयार करनी है, इस वजह से। किचन वगैरह हमारा बिल्कुल रेडी है, तो अफ्तारी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे बच्चे नजर नहीं आ रहे। ईज़ा और ज़लान कहाँ पे है? ज़ियान, ईज़ा और ज़लान कहाँ पे है? कहाँ पे है? बाहर? चले मैं बाहर देखती हूँ। ईज़ा ज़लान मुझे लग रहा है कि बाहर सीढ़ियों पे है, तो मैं देख के आती हूँ। अज़लान, ईज़ा ये कहाँ पे पहुंचे हुए हो आप लोग? जल्दी से नीचे आओ। कहाँ पे खाना खा रहे हो? अभी तो रोजा ही नहीं खुला। रेलगाड़ी में? ये कौन सी रेलगाड़ी है? ये पाकिस्तान में। अज़लान चलो आ जाओ आप बेटा। इंडिया और ये आप लोग बर्तन कहाँ से लेके आए? इंडिया और पाकिस्तान वाली। अज़लान नहीं कर, अज़लान नहीं करो बेटा। ईज़ा ये पीछे वाले बर्तन कहाँ से लेके आए? ये वो बर्तनों के साथ जुड़े हुए थे। कौन से बर्तनों के साथ जुड़े हुए थे? मैं सफाई करती रहती हूँ, आप लोग गंद डालते रहते हो। अभी मैंने आप लोगों के कपड़े चेंज कराए थे। ईज़ा ये बालों को क्या किया है? हवा चल रही है, बाल सारे खराब हो गए। चलो जल्दी से आ जाओ नीचे। चलो चलो आ जाओ जल्दी से। जल्दी से अफ्तारी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करती है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधा पौना घंटा रह गया है और मैं वेजिटेबल कटिंग कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने टाइम देखना भूल गई। तो अभी मैं आज बना रही हूँ क्लब सैंडविच, और जो कि हमने अफ्तारी के लिए भी देना है और दूसरा घर में भी अफ्तारी सबने करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ईज़ा को मैंने चीनी मिक्स करने के लिए लगा दी है, ताकि ईज़ा जो है वो ना जग में चीनी डाल के जो है वो जल्दी से मिक्स कर ले। ईज़ा जल्दी जल्दी करो, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, ठीक है? आप जल्दी से चीनी मिक्स करो और मैं तब तक सैंडविच बनाती हूँ, ठीक है? हाय हाय। ईज़ा हमारी चीनी मिक्स कर रही है और मैं तब तक फ्राइज बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने सैंडविच के साथ जो है वो फ्राइज भी देनी है। तो मैं फ्राइज डाल देती हूँ। ऑयल हमारा पहले से गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं जो है वेजिटेबल बाउल के अंदर डाल रही हूँ, फिर इसमें मायोनीज, नमक और काली मिर्च जो है हम मिक्स करेंगे। ये देखें, गाजर, प्याज, शिमला और बंद गोभी, ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। वेजिटेबल डालने के बाद मैं इसमें मायोनीज ऐड कर रही हूँ। मायोनीज ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा इसमें मायोनीज ऐड कर देंगे ना तो ये फिर ना ब्रेड के अंदर रुकेगी नहीं। और साथ ही मैं चिकन स्प्रेड भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, टेस्ट के लिए मज़ा आएगा। चलिए अब इसके बाद इसको मैं मिक्स कर देती हूँ। मायोनीज के बाद मैं इसमें चिकन भी ऐड कर रही हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि टाइम बहुत कम है और ये ना हो अफ्तारी हो जाए और चीज़ें अभी हमारे घर पे पड़ी हों। सैंडविच के किनारे जो है वो मैं कटिंग करने लगी और यहाँ पे हमारी फ्राइज जो है वो भी रेडी हो रही है। ब्रेड्स के जो पीस हैं वो काट के रखती हैं, ये देखिए, और साथ में फ्राइज तैयार कर रही हूँ। फ्राइज रेडी होती है तो इसको भी हम सेपरेट निकाल लेते हैं प्लेट में। इसमें फिलिंग करते हैं हम। फ्राइज हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। अब जल्दी से अपने जो है टोस्ट करते हैं। सैंडविच हमारी रेडी हो चुकी है, अब जल्दी से इनको हम कर लेते हैं। इस क्लब सैंडविच जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैंने सारे बना के रख दिए हैं। बस थोड़ा सा टाइम रह गया अफ्तारी में, तो चलें फिर हम जल्दी से अफ्तारी करते हैं। अफ्तारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो मैं अफ्तारी सबको तकसीम करके आती हूँ और खुद भी अफ्तारी कर लेते हैं। तो फिर हम आपसे मिलते हैं अफ्तारी के बाद। चलिए मैं जल्दी से अफ्तारी पकड़ाती हूँ। मैंने सैंडविच बिल्कुल तैयार कर लिया है, मैंने सबको अफ्तारी भी दे दी है और रोज़ा खुल चुका है, तो मैं जल्दी से रोज़ा खोलती हूँ। मैं खजूर खा के रोज़ा खोलती हूँ। रोज़ा खोलते खोलते मेरे साथ मोए मोए हो गया, मेरी खजूरी हाथ से नीचे गिर गई। और आज हमने अफ्तारी में बनाया था दूध सोडा।
मजेदार। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैंने अकेले में अफ्तारी क्यों की है, मेरे इर्द गिर्द बच्चे क्यों नहीं है, शोर क्यों नहीं है। वो इसलिए कि आज अफ्तारी बनाते बनाते मुझे देर हो गई और मेरा रोज़ा ऊपर ही खुल गया, तो सब बच्चे नीचे जा चुके हैं रोज़ा खोलने के लिए और मैं ऊपर ही अपना रोज़ा जो है वो अफ्तार कर रही हूँ। 1 hour later. अफ्तारी वगैरह करके हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, नमाज वगैरह भी पढ़ ली है। तो अभी हम चलते हैं बाजार, क्योंकि बच्चों को स्कूल के शूज़ मैंने हैं। अम्मी की तरफ भी चलते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर बाजार में भी चक्कर लगा के बच्चों की जो शॉपिंग वगैरह करनी है वो हम आज ही कर लेते हैं। A few minutes later. हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और थोड़ा सा बच्चों की शॉपिंग कर लेते हैं। तो ज़ियान भी तैयार हो गया और ज़ियान खुश भी हो रहा है क्योंकि हम नानू घर भी जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ईज़ा भी बिल्कुल रेडी है, अजान भी बिल्कुल रेडी है। ज़ियान साहब आप बिल्कुल रेडी हैं? ओह क्या हुआ? ज़ियान का हर टाइम मुंह बनता है, मुझे नहीं समझ आती कि इसका मूड हर टाइम जो है वो ऑफ क्यों रहता है, इसको मसला क्या है? दांत भी दांत दांत ओहो 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 ज़ियान का दांत भी दर्द हो रहा है किसी और इतना रेड मुंह रुई लगा दी मैंने। रुई लगा अज़ान भी बिल्कुल रेडी है। अज़ान साहब पुलिस कार कैसे बोलती है? अच्छा नाना अबू और दादा और नानो दादो। अच्छा बिल्ली कैसे बोलती है अज़ान? डॉगी कैसे बोलते हैं? वो भी आ गई है। ईज़ा के बाल जो है ना मैंने बिल्कुल कटिंग कर देने क्योंकि ईज़ा ना कंघी करवाती है और ना ही पोनी पहनती है। मुझे ना ब्लैक कलर के शूज चाहिए। शूज चाहिए? शूज चाहिए? ब्लैक कलर के शूज। शूज ब्लैक कलर के शूज तो स्कूल में नहीं होते, व्हाइट होते हैं। नहीं, कभी थोड़ी थोड़ी लड़कियां ब्लैक शूज पहन कर आती है, थोड़ी थोड़ी व्हाइट पहन कर आती है, मुझे ब्लैक ही पहनना। ब्लैक लेने हैं, चलो ठीक है, आपके टीचर को मैसेज करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ब्लैक शूज जो है वो चल जाएंगे स्कूल में, तो फिर हम आपको ब्लैक ले देते हैं। बच्चे भी बिल्कुल रेडी हैं, हम चल रहे हैं शॉपिंग करने। One hour later. आगे से हटाई। कहाँ से टाइट है ईज़ा? पैर आगे जा रहा है ना ईज़ा, ठीक है? अगर आगे लग रहा हो ना तो पीछे लूज थोड़ा ना और हो, बड़ा होना चाहिए। स्पेस ना हो पीछे। बात समझ रहे हो? ब्लैक रही थी ना, ब्लैक ही चाहिए तो ब्लैक ही चाहिए। क्यों ब्लैक लेने हैं? व्हाइट चलने हैं? मैं तो लूंगी तो लूंगी नहीं। कौन से लेने हैं? ब्लैक कलर। चलो ठीक है, हम आपको ब्लैक मैं तो कह कर आई थी ना। ये लूज है ये बेटा, आगे से नहीं है। ये लेकिन लूज बहुत है ईज़ा। चलो ईज़ा को तो शूज़ पसंद नहीं आए, अभी जो है ज़ियान के शूज़ लेते हैं। ईज़ा ठीक है? पूरा टाइट तो नहीं हो रहे? A few minutes later. अच्छा ईज़ा सही है आपके शूज़? ये सही है, ये वाला ही खरीद ईज़ा आपको आगे से टाइट तो नहीं है? ले। ये पैक करना है। अच्छा अच्छा फाइनली हम शॉपिंग वगैरह करके घर आ गए हैं और इधर हम अम्मी की तरफ आए क्योंकि ईज़ा की बर्थ सर्टिफिकेट हमने यहाँ से पिक करनी थी। हम बर्थ सर्टिफिकेट पिक करते हैं और फिर हम घर चलते हैं क्योंकि सुबह स्टडी की भी तैयारी करनी है और बच्चों ने भी सुबह स्कूल जाना है। 2 hours later. अम्मी के घर से ईज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट लेके हम घर वापस आ चुके हैं। अभी बच्चों को बहुत नींद आई है और हम भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी मैं बच्चों को सुलाने जा रही हूँ क्योंकि सुबह उन्होंने स्कूल जाना है। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको कहती चलूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। अभी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं और मैं अपने व्लॉग को यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। अब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।